Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back to my YouTube channel. This is मोहम्मद वसीम here. आज मैं डिस्कस करने लगा हूँ जी स्पेन की एक यूनिवर्सिटी जिसमें आप लो ट्यूशन फीस के साथ और स्कॉलरशिप के साथ यहाँ पे एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं फॉर मास्टर्स प्रोग्राम के लिए। जितने भी मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, खासकर बायो रेलिवेंट, फूड साइंस रेलिवेंट और एग्रीकल्चर साइड रेलिवेंट जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे विदाउट आइट्स और विदाउट एप्लीकेशन फ़ीस, ज़ीरो आइट्स के साथ, ज़ीरो एप्लीकेशन फ़ीस के साथ आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। स्पेन की एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है जिसमें 1400 यूरो ऑलमोस्ट ओनली ट्यूशन फ़ी होगी। उसके अलावा आपको कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं पे करना पड़ती। सिंपली वाटर मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस इन नेचुरल एंड एग्रीकल्चर इन्वायरमेंट, ठीक है जी। स्पेन की जरगोजा यूनिवर्सिटी है जिसमें आप ये फुली फंड स्कॉलरशिप के लिए या सेल्फ पे भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर सेल्फ पे भी अप्लाई करें तो टोटली 1400 यूरो फीस है साल की, तो कुछ ज़्यादा फीस नहीं है ये आपके सामने, ठीक है जी। मैरीन एक्वाकल्चर ये एक डिपार्टमेंट अवेलेबल है। मास्टर्स एनिमल ब्रीडिंग एंड रिप्रोडक्शन, बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी से रेलिवेंट जितने भी फील्ड है, बियोलॉजी, जोलॉजी और बॉटनी से रिलेटेड जितने भी फील्ड्स आप सारे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एग्री फूड मार्केटिंग एंड इंटरप्रेन्योरशिप ये भी यहाँ पे प्रोग्राम अवेलेबल है। एग्री फूड साइंस का, एनिमल न्यूट्रिशन, प्लांट जेनेटिक्स, जीनोमिक्स एंड ब्रीडिंग, ऑलिव ग्रोइंग एंड ऑयल टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल फिशरीज एंड मैनेजमेंट का प्रोग्राम भी यहाँ पे अवेलेबल है। तमाम जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने इनसे मास्टर्स किया हुआ है, इन तमाम प्रोग्राम्स के रेलिवेंट उनकी फील्ड्स अवेलेबल हैं, तो वो यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको जस्ट इनका ऑनलाइन पोर्टल जो है ना वो फिल आउट करना है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी आपको ट्यूशन फी नहीं पे करना पड़ती। आप फर्स्ट पार्ट में आपको क्या पढ़ाया जाता है, थियोरेटिकल चीज़ें, प्रैक्टिकल कंटेंट बेस्ड लेक्चर्स, प्रैक्टिकल्स एंड फील्ड्स के साथ लेबॉर्ट्री वर्क वगैरह आपसे करवाया जाता है, ठीक है जी। ये आपको लर्निंग फेज जो है ना यहाँ पे दिया जाता है। जो सेकंड पार्ट होगा इसका, सेकंड पार्ट में आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे वो कहता है जी इंडिविजुअल वर्क ऑफ इनिशिएशन ऑफ रिसर्च, प्रोफेशनल एक्टिविटी करवाई जाती है टॉपिक्स के ऊपर, जिसमें एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम्स, डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ये सारी चीज़ें आपको रिसर्च आपकी बेहतरीन से बेहतरीन हो सकती है। सेकंड पार्ट में आपको थीसिस वगैरह इस तरह की चीज़ें कहता है आपको डिफाइन करना पड़ेगी। मैक्सिमम पीरियड ऑफ जो होगा इसका बिगनिंग और टोटल 4 ईयर से ज़्यादा आप इसका मैक्सिमम नहीं लगा सकते। 4 ईयर आपके पास टाइम होगा कि आपने अपनी मास्टर डिग्री को कंप्लीट करना होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तमाम प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, हम किसी एक में भी यहाँ पे इसकी डिटेल चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इस प्रोग्राम को चेक करें तो लेट्स सी कि हमने पहला प्रोग्राम ओपन किया है वाटर एंड मैनेजमेंट वाला प्रोग्राम जी। स्टार्ट डेट इसकी है अक्टूबर 2026 से स्टार्ट हो रहा है जी। अक्टूबर इनटेक है, जब आप सितंबर इनटेक इसको कह सकते हैं। ये उनकी मेल नीचे मेंशन, आप मेल पिन को जाके कोई भी डिटेल लेना चाहें वो भी ली जा सकती है। अब इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्राम, ये उसकी डिटेल आ गई, प्रोग्राम्स की फ्रेमवर्क आ गया, क्या क्या इसके अंदर शामिल होगा, समरी या फर्स्ट ईयर मास्टर प्रोग्राम, क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, कौन कौन सब्जेक्ट्स इंक्लूड होंगे, ये भी साथ मेंशन किएंगे, कितने कैरेक्टर आ रहे हैं, कितनी क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे मास्टर्स का थीसिस की डिटेल है, इंट्रोडक्शन टू रिसर्च की डिटेल है, ये सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन है। आप यहाँ पे इनको वन बाय वन करके चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आपने इस मास्टर्स को क्यों चूज़ किया है जी, ये इसकी डिटेल है, ये इसकी खूबियाँ हैं। लीडरशिप इसके अंदर एक्सपर्टीज़ हो जाएंगे आपकी, ग्लोबल वाटर रिस्क मैनेजमेंट में, सर्कुलर इकॉनमी एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज वगैरह इसके अंदर आपको डिस्कस किए जाएंगे। ये जी कुछ एकेडमिक कोऑर्डिनेटर है आपके, साइंटिफिक कोऑर्डिनेटर, ये कोर्स कोऑर्डिनेटर, आप इनसे मेल करना चाहें, इनसे रब्ता करना चाहें तो आप इनसे कर सकते हैं, ठीक है जी। ये तमाम एडमिशन का प्रोसेस। बाकी इसका कहता है जी इंग्लिश का अंदर पढ़ाया जाएगा। एप्लीकेंट शुड एक्रीडेटेड मिनिमम B2 लेवल ऑफ इंग्लिश, कम से कम आपका B2 लेवल ऑफ इंग्लिश होना चाहिए। और आपका बैकग्राउंड सोशल साइंसेज से, इकोनॉमिक्स से, लॉ, इंफॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICC, तो कहता है इन भी सब्जेक्ट्स के साथ अगर आपका डिसिप्लिन है, आपका डिपार्टमेंट है, तो तब भी आपको हम वेलकम करते हैं कि आप यहाँ पे अप्लाई करें, ठीक है जी। बाकी स्पेसिफिकली यहाँ पे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फॉरेस्ट्री इंजीनियरिंग, फॉरेस्ट साइंस, एनवायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है जी। बियोलॉजी, जियोग्राफी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री, ये तमाम डिपार्टमेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की यहाँ पे कोई फीस नहीं होगा। अगर टोटल एनुअल फीस की बात करें फॉर ईयर, मास्टर्स की जो टोटली ईयर की फ़ीस होगी उसमें आपकी 18-20 यूरो फीस है टोटली, जिसमें आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और इसकी वीज़ा रेशियो भी बहुत अच्छी है। कॉस्ट ऑफ एडमिशन फ़ी यहाँ पे इसके अंदर शामिल होगी। बाकी ये उनकी मेल देगी, आप इनसे कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं आप इस तरह जाके इनसे पूछ सकते हैं। इसी तरह आपने क्या करते हैं, जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हैं आप उसकी यहाँ पे जाके डिटेल इस तरह लिंक में ओपन करते हैं और जाके अपनी डिटेल जो है ना यहाँ से ले सकते हैं कि ये इसकी डिटेल है और ये इसके अंदर पढ़ाया जाएगा, आप इसके अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सारी डिटेल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है, अप्रॉक्सीमेटली 20 पार्टिसिपेंट इन फिलिंग द रिक्वायरमेंट।
ये इसके अंदर मतलब फ़ीस है 3320 यूरो पर एकेडमिक ईयर फ़ीस है इसकी, ठीक है। तो आप हर प्रोग्राम को चेक कर सकते हैं, तो उनकी अलग अलग फ़ीसिस, डेट्स एंड डेडलाइंस वगैरह आपको मेंशन की गई हैं। यहाँ पे ये डेट्स और डेडलाइंस हैं कि 10 मई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। नॉन ईयू कंट्री से अगर आप हैं तो आप फिर 10 मई से पहले पहले आपको अप्लाई करना ही होगा। उसके बाद यहाँ पे उसने स्कॉलरशिप की डिटेल मेंशन कर दी है कि आपको कौन सी स्कॉलरशिप ऑफर की जा सकती है। स्कॉलरशिप में कहता है जी यहाँ पे कहता है जी मेंबर कंट्रीज़ जो हैं, ये तो मेंबर कंट्रीज़ की बात कर रहा है। मे रिक्वेस्ट स्कॉलरशिप टू कवर रजिस्ट्रेशन फ़ी एंड अकोमोडेशन दे विल बी वर्ल्ड अकॉर्डिंग। तो ये जो जितने भी कंट्रीज़ हैं ये तो यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए ऑफर, मतलब इनके लिए स्कॉलरशिप ऑफर की जा रही है। बाकी कहता है जो इसके अलावा इन कंट्रीज़ के अलावा स्टूडेंट्स होंगे, ऑफर एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरटेक दिस मास्टर प्रोग्राम कवरिंग फुल ट्यूशन फी फॉर द 2 ईयर ड्यूरेशन। मंथली अलाउंस मिलता है, हेल्थ एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस वगैरह भी आपको मिलती है, ठीक है। तो तमाम स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे तमाम के तमाम स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है, और साथ में ट्यूशन फ़ी भी उन्होंने बता दी। हर प्रोग्राम की अलग अलग ट्यूशन फ़ी भी यहाँ पे मेंशन है जो उनकी प्रॉपर वेबसाइट पे आपको मिल रही है। सिंपली हमने अप्लाई करने के लिए हमने यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना है, और इस वेबसाइट पे हमने कैसे आना है। अच्छा, वेबसाइट पे आने के लिए आपने सिंपली करना क्या है कि आप लोगों ने आना है गूगल पे आने के बाद, या आप अपने आपके पास आईफोन तो अपने ऐप स्टोर में जाके Joby56 के नाम से आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर से जाके भी आप एंड्रॉयड मोबाइल में भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। joby56.com.scholarships पे जब आप आएंगे तो आपको सिंपली ये स्कॉलरशिप का पोर्टल जो है ना यहाँ पे ओपन होता दिखाई देगा। इस पे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे ये एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटी, ये यूनिवर्सिटी अभी अपडेट कर दी हमने, ठीक है जी। इसकी डिटेल यहाँ पे आपको टोटली जो मैंने आपको डिटेल बताई है वो सारी एक ही वेबसाइट पर, हर एक चीज़ यहाँ पे स्कॉलरशिप की डिटेल और अप्लाई ऑन ऑफिशियल वेबसाइट, ये लिंक भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सिंपली इसी वेबसाइट पे ले जाएगा। वेबसाइट पे आने के बाद सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे साइन अप पे ये आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपने यहाँ पे साइन अप पे कर लेना है क्लिक। जैसे आप साइन अप पे क्लिक करते हैं तो आपको वो कह रहा है कि आपने अपनी तमाम डिटेल वगैरह जो भी है सारी चीज़ें आपने क्या कर लेनी, चेकआउट कर लेनी है। हमने हर चीज़ एक जो भी है यहाँ पे मामला चेक करने थे वो हमने चेकआउट कर लिया। अब उसके बाद जो है ना हमारे पास कुछ इस तरह का और एप्लीकेशन फॉर्म के हिसाब से एक पेज हमारे पास आ गया। यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस को मेंशन कर रहा है कि एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा। एप्लीकेशन प्रोसेस कुछ चीज़ें मैं आपके साथ डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ, बाकी जो रह गई हैं वो जी यहाँ पे हम इसको रीड आउट कर लेते हैं कि हमने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए कहता है पहले अपने अपने अकाउंट क्रिएट करना है, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं। उसके बाद आपने अपना कोर्स चूज़ करना है, कोर्स चूज़ करने के साथ आपने तमाम फील्ड्स को फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना है, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, रिव्यू डाटा करना, सबमिट कर देना एप्लीकेशन। उसके बाद यहाँ पे इंडिकेशंस कुछ मामला हैं जी, इंडिकेशंस आपको बता रहा है कि आपने इन चीज़ों को मद्देनजर रखना है, कब सबमिट करनी है एप्लीकेशन और क्या क्या करना है, उसकी भी डिटेल यहाँ मेंशन है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे जी आपको, ये तमाम डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। आपकी फ़ोटोग्राफ, कॉपी योर डिग्री, डिप्लोमा, ठीक है जी। अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई, इन प्रोसेस है, तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ऑन अ होप सर्टिफिकेट इज इन फाइनल ईयर ऑफ स्टडीज, ठीक है जी। उसके बाद एकेडमिक रिकॉर्ड, आपका ट्रांसक्रिप्ट आ गया, सीवी आ गया, अदर डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स आ गए, कवर लेटर, मोटिवेशन लेटर जिसे हम कह सकते हैं, डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग योर सीवी, सीवी जो जो आप चीज़ें यहाँ मेंशन करेंगे, एक्सपीरियंस लेटर, जो भी सर्टिफिकेट वगैरह मेंशन करते हैं, कोई ऑनलाइन डिप्लोमाज मेंशन करते हैं तो वो भी आपको साथ यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। जो जो चीज़ें आपने अपनी सीवी में मेंशन उसको जस्टिफाई भी करना आना चाहिए। अब ये जी हमारे पास वेबसाइट ओपन होगी है। वेबसाइट ओपन होने के बाद अप्लाई की, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, और जो जहाँ से आपने ये लिंक लिया वहाँ से उसका लिंक मैं ऐड कर दूंगा। अच्छा जी, पहले हम आए हैं फर्स्ट टाइम तो हमने खुद को करना है रजिस्टर। रजिस्टर करने के लिए हमने यहाँ पे मेल पे आना है, अपनी मेल ऐड करनी है। मेल ऐड करने के बाद हमने रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। अब जैसे ही कहता है यू विल रिसीव एन ईमेल विद योर पासवर्ड, तो आपको एक मेल रिसीव होती है जिसमें आपका पासवर्ड मेंशन होता है। तो आप अपनी यहाँ पे ईमेल एड्रेस पासवर्ड लगा के खुद को लॉग इन करके यहाँ पे फर्दर मूव कर सकते हैं। और तमाम देखने वाले यूज़र जो है ना ये एप्लीकेशन अपने पास इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल में, एंड्रॉयड में, आप अपने आईफोन में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। और जितनी भी हम स्कॉलरशिप पोस्ट वगैरह करते हैं सारी की सारी इस वेबसाइट पे इस एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। तो आप अपने मोबाइल में इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। और राइट नाउ ये प्रोग्राम्स हमारे पास जो है ना वो ओपन है जी। हमने अपनी रजिस्ट्रेशन की, रजिस्ट्रेशन करने के बाद पासवर्ड मिला, पासवर्ड मिलने के बाद हमने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद ये इस तरह का हमें पेज मिल गया। अब जो जो प्रोग्राम राइट नाउ ओपन है वो हम इसने दिखा दिए हैं। हमने यहाँ पे किसी एक में चूज़ कर लेना है जी। हम लाइक सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन नेचुरल, हम इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं जी। हम आई गिव माई कॉन्सेंट, मेडिटेरियन, ऑर्गेनिक,
आर्गोनोमिक इंस्टीट्यूट ऑफ जरगोजा। ठीक है जी, ये इंस्टीट्यूट का नाम है, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं जी। यहाँ पे कहता है आर यू श्योर, हम जी श्योर हैं, यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये तमाम 7 चीज़ें हैं, हमने इसको फिल आउट करना है जी। मैंडेटरी फील्ड्स जो है ना लाजमी हमने फिल करनी है, अपनी नेशनलिटी बतानी है। हम यहाँ पे अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम बता देते हैं मेल फीमेल। और उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट फर्दर इंफॉर्मेशन है, कंट्री फर्दर उन्होंने पूछा हुआ है, हम यहाँ पे वो मेंशन कर देते हैं। इसी तरह ही तमाम इंफॉर्मेशन जो आपके रेलिवेंट है, पर्सन टू बी नोटिफाइड इन केस ऑफ इमरजेंसी, तो वो भी यहाँ पे अपना बता सकते हैं। ठीक है, उसकी डिटेल भी आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा विद एजुकेशन कॉलम। ठीक है जी। अब यहाँ पे एजुकेशन कॉलम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कहता है यूनिवर्सिटी डिग्री आपने ऐड करनी है। ऐड डिग्री पे जाना है जी। ऐड डिग्री पे जाने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे जब इस पेज पे आते हैं तो आपको यहाँ पे डिग्री की डिटेल पूछ रहा है कि आप अपने बताएं कि आपकी बैचलर डिग्री किस सब्जेक्ट के अंदर है। यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन करें। इफ़ यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर स्टडी स्टेट द प्रॉब्लम, स्टेट ऑफ कंप्लीशन बतानी है कि जिस डेट को आपकी स्टडी अगर कंप्लीट नहीं हुई तो हो सकते हैं, कंप्लीट हो गई तो फ्रॉम टू फ्रॉम आप लिख के इसको सेव करें। सेव करने के बाद जो है ना आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास लैंग्वेज वाला, क्या हमने अपनी लैंग्वेज का सेक्शन बताना है कि जी हम यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन पे हम चलते हैं जी। एजुकेशन के बाद जी ये हमने अपनी यूनिवर्सिटी डिग्री ऐड कर देनी। इसी तरह उसके बाद जो हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट अगर कोई है तो हम वो भी ऐड कर सकते हैं। फिर इंटर्नशिप और ट्रेनिंगशिप कोई भी आपके पास है जी, आप किसी भी कंट्री डेट वगैरह तो वो यहाँ मेंशन की जा सकती है। उसके बाद हम नेक्स्ट फर्दर मूव करेंगे। नेक्स्ट फर्दर हमारे पास जी लैंग्वेज की बात आ गई। अब लैंग्वेज में हम अगर देखें तो हमारे पास इंग्लिश की बात करते हैं तो हम रीड में जाएंगे। गुड, ठीक है जी। स्पोकन में हम जाएंगे, स्पोकन को हम गुड कर देते हैं, रीड को हम वेरी गुड कर देते हैं और रिटन भी हम गुड कर देते हैं। ठीक है जी। फ्रेंच हमारे पास नन, स्पेनिश भी हमारे पास नन हो जाएगी। अब इसको हमने नन कर दिया तो ये बाकी चीज़ें भी आप नन करते जाएं यहाँ पे। इसी तरह ही आप अपनी डिटेल जो है ना फर्दर सारी वन बाय वन जो है ना हम ऐड करते जाते हैं। अदर में जाते हैं। अदर में आपके पास जो आपकी अदर लैंग्वेज है हमने वो सिलेक्ट की। उसके बाद रीडिंग में आ गए वेरी गुड, और स्पोकन में वेरी गुड, और रिटन भी हमारे पास वेरी गुड है। ठीक है जी। उसके बाद हम आते हैं जी नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पेज आ जाता है जी। हम ये देखें जो जो कंप्लीट होता जाएगा वो आपका ग्रीन होता जाएगा, क्योंकि ये मैंने फिल आउट नहीं किया तो इसलिए रेड है। एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी, अगर आपने कहीं जॉब की है अदरवाइज जॉब कर रहे हैं उसकी डिटेल आप यहाँ पे सारी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ योर करंट प्रोफेशनल एक्टिविटी, रीज़न फॉर अप्लाइंग टू दिस मास्टर्स, क्यों आप इस मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये एक मोटिवेशन लेटर आप इसे कह सकते हैं कि आपने एक मोटिवेशन लेटर बनाना है अच्छे से अच्छा यहाँ पे, और अपने रीज़न बताने की क्यों आपने यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है जी। उसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ 2 एकेडमिक्स रिसर्च आर प्रोफेशनल एक्सपर्ट हु कैन प्रोवाइड रेफरेंसेज, अपने प्रोफेसर्स के नाम, जो भी आपके रिसर्च प्रोफेसर्स थे या आपकी यूनिवर्सिटी के जो भी प्रोफेसर उनके नाम और उनके ईमेल एड्रेस। ठीक है जी। आपने उनका नाम और ईमेल एड्रेस, दो चीज़ें आपने यहाँ मेंशन करना है कि वो रिसर्च आपके साथ मिल के की है या आप करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं। वो आपके साथ कोई काम करने वाले कुलीग भी हो सकते हैं, आपके टीचर भी हो सकते हैं। ठीक है जी। कोई पब्लिकेशन वगैरह है, कोई इस एडिशनल रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन कोई भी ऐड करना चाहें, आपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, जो भी हर बंदे की डिफरेंट प्रोफाइल होती है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसको चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पे जी। अब मैं ये सिंपल चीज़ें आपको बताते जाता हूँ, बाकी चीज़ें आपने खुद फिल आउट करनी है जी। योर पार्टिसिपेशन कोर्स विल बी फाइनेंस बाय एप्लीकेंट, एप्लीकेंट बिजनेस इंस्टीट्यूशन एंड अदर इंस्टीट्यूशन। तो अब यहाँ पे मैं जो है ना आप सेल्फ पे करना चाहते तो एप्लीकेंट पे क्लिक कर दें, अदरवाइज एप्लीकेंट बिजनेस इंस्टीट्यूशन कर दें। तो यहाँ पे मैं एप्लीकेंट पे चला जाता हूँ या यहाँ पे इसको कर लेता हूँ। उसके बाद हैव यू अप्लाइड फॉर ग्रांट फ्रॉम एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, नो, हम इसको नो कर देंगे। उसके बाद नीचे उसने लिखा हुआ कैंडिडेट फ्रॉम, डू यू विश टू अप्लाई फॉर ग्रांट फॉर रजिस्ट्रेशन फ़ी। आप यहाँ पे रीड आउट कर लेते हैं। कहते हैं कैंडिडेट फ्रॉम दिस मेंबर कंट्रीज and neighboring countries Jordan, this as well as candidate from the Latin America may apply for scholarship, they will be awarded according to प्रायोरिटी। तो आप ये स्टूडेंट्स जो है इस कंट्रीज, अगर आप इस कंट्रीज से हैं तो आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगा, उसके अलावा जो है ना आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिल सकता। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम इसको डू यू विश टू अप्लाई फॉर अ ग्रांट फॉर रजिस्ट्रेशन फ़ी, येस। डू यू विश टू अप्लाई फॉर ग्रांट फॉर, मैं इसको यहाँ पे इसको भी यस कर देता हूँ। वुड यू पार्टिसिपेट इन द मास्टर्स विदाउट रिसीविंग अ ग्रांट फॉर रजिस्ट्रेशन फ़ी।
यस, अगर मुझे ग्रांट नहीं भी मिलती तो मैं फिर भी यहाँ पे एडमिशन लेना चाहूँगा, क्योंकि एडमिशन यहाँ पे ट्यूशन फ़ी बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है जी। गिव यूर रीज़न फॉर रिक्वेस्टिंग दिस स्कॉलरशिप, अपने रीज़न बताएंगे आप स्कॉलरशिप क्यों लेना चाहते हैं जी, आपको स्कॉलरशिप क्यों दी जाए। तो आप यहाँ पे स्कॉलरशिप इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे वेबसाइट में हम ऑलरेडी देख चुके थे कि इन स्टूडेंट्स के अलावा भी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है। तो आपने यहाँ पे यस कर देना और अपनी रीज़न बताने का आपको स्कॉलरशिप क्यों मिलना चाहिए स्कॉलरशिप के लिए, क्योंकि आप एक लो बजट कंट्री से है आप। ठीक है जी, आपके लो इनकम है और आप अपने खुद को सेल्फ फाइनेंस नहीं कर सकते इतनी ज़्यादा। तो आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है जी, शाइनिंग स्टूडेंट है। अपनी आप स्कॉलरशिप की डिटेल बताएं, कोई कमेंट पास करना चाहते हो आप वो भी किया जा सकता है। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास क्या आता है जी, आप वो भी देख लेते हैं जी। अपलोड फाइल्स, अब फाइल्स की बात आती है, यहाँ पे वन बाय वन करके अपनी आईडी डॉक्यूमेंट, यूनिवर्सिटी डिग्री, ठीक है जी, ट्रांसक्रिप्ट आ गया, सीवी आ गया, अदर डिप्लोमास, लेटर ऑफ मोटिवेशन, ये सारी चीज़ें करने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास जी यहाँ पे फिनिश का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे जी नेक्स्ट पे क्लिक करें जी, ये सिंपली फिनिश का ऑप्शन आ गया कि आपने ये पर्सनल डिटेल मिस की है चीज़ें। जब आप इसको करेंगे तो हर चीज़ करने के बाद आपने इसको टिक करना है, टिक करने के बाद सबमिट कर देना है। तो ये सबमिट करने के बाद आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये एक टाइम टेकिंग एप्लीकेशन है, थोड़ा सर्च बेस है। तो अपनी इंफॉर्मेशन लेने के बाद, कोई चीज़ें लेने के बाद फिर ही आपने इसमें अप्लाई करना है। कोई भी इंफॉर्मेशन में भी हमसे मिस्टेक हो सकती है, कोई भी रॉन्ग हो सकती है, तो उसके लिए आपने तो थोड़ा सा गूगल का भी इस्तेमाल कर लेना है अगर कोई इसमें कोई चीज़ हमसे बाय मिस्टेक आपसे गलत बोली गई है। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी तरह की हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें टॉक टॉक पे फॉलो भी कर लीजिए।